की घटना है। मैं अपनी गायों का दूध निकाल रहा था, एक पूरी बिल्डिंग आके मेरे ऊपर गिरी थी। 350 टाके मेरे शरीर में है साहब, 350 टाके और 250 ग्राम स्टील मेरी रीढ़ की हड्डी में लगी डली हुई है। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाए। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। दूसरा, कई तरह के षड्यंत्र सोशल मीडिया पे चल रहे हैं साहब। इसके यहाँ तक निजी जीवन में आदमी को झांका जा रहा है। हमने तो कभी किसी के निजी जीवन में नहीं देखा कि किसी के घर में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि देवलानी जी को मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, कई मीडिया में भी कहा, सार्वजनिक मंच पे भी कहा कि देवलानी जी सम्मान्य थे, सम्मान्य है, सम्मान्य रहेंगे। उनसे जीवन में बहुत कुछ मैंने सीखा है देवलानी जी से, और आगे भी सीखता रहूँगा। लेकिन कल जैसा मुझे पता पड़ा कि माननीय साहब ने बताया था कि मेरे बराबर चल के दिखाए, तो साहब मैं आप सभी मेरे मीडिया बंधु बैठे हैं, और आज से नहीं 10 साल से आप मेरे साथ हैं, और 10 साल से आपका साथ चलता है। कहीं आपने इस ज्ञान सारस्वत को ऐसा देखा है क्या कि ये कहीं कमज़ोर है? साहब मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। 2001 की घटना है। मैं अपनी गायों का दूध निकाल रहा था, एक पूरी बिल्डिंग आके मेरे ऊपर गिरी थी। 350 टाके मेरे शरीर में है साहब, 350 टाके और 250 ग्राम स्टील मेरी रीढ़ की हड्डी में डली हुई है। मेरे पैर बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे पैर में कहीं चोट नहीं है, और मैं बिल्कुल सही चल पाता हूँ। मैं 350 सीसी की बुलेट चलाता हूँ साहब, और बुलेट में अजमेर से दिल्ली तक बुलेट के ऊपर गया हूँ, और अजमेर की हर छोटी सी गली में बुलेट चलाता हूँ। ये पूरा शहर जानता है। पैदल चलने वाली स्थिति जब मेरी थोड़ी ख़राब होती है, या तो मेरी मानसिक या शारीरिक थकान होती है, तो मेरी रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए थे साहब। मैं 2 साल तक मैं बेड पर इसके नीचे का पूरा आधे हिस्से में लखवा रहा था। उसके बाद भी मैं आराम से अपने पैरों पर चलता हूँ। मैं माननीय से ज़्यादा, हालांकि वो मेरे से बड़े हैं, उनको पूरा अधिकार है। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी बहुत बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनको सब अधिकार है। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना साहब। उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे जनता को बता रहा, क्योंकि एक संशय है जनता के मन में। आप वार्ड नंबर 2, 3, 4 की जनता से पूछिए कि साहब कभी मेरा कहीं चलना उनके आड़ा है। मैं रात को अमूमन मेरी महीने में से 15 रात मेरी या तो पुलिस थाने में गुजरती है लोगों के काम के लिए, अस्पताल में गुजरती है, या पशुओं को बचाने में गुजरती है, या किसी की पोस्टमार्टम में गुजरती है। तो जब मैं रात को जगा हुआ होता हूँ, मेरी नींद 8 घंटे 7 घंटे पूरी नहीं होती है, तो मेरा नर्वस सिस्टम लड़खड़ा जाता है। मैं मानसिक बीमार नहीं हूँ साहब, मानसिक स्वस्थ हूँ, शारीरिक स्वस्थ हूँ। मैं इनसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन जिस समय मैं थका हुआ होता हूँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो हल्का सा मेरे मानसिकता में चलने में हल्की सी लचक आ जाती है। अगर उनको बोलते हैं कि अगर उनसे आगे चलना, अभी सब चुनाव है, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि अकेला हूँ, उनके जैसे मेरे पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, पैसा नहीं है साहब। मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं किसी से पैसे से कोई मीडिया मैनेजमेंट कर लूँ, या चुनाव मैनेजमेंट कर लूँ, या अपना वो करवा लूँ। मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो साहब मुझे रात को 12, पहले तो 10 बजे तक कन्वेंसिंग करनी होती है, फिर अपने कार्यकर्ताओं को विदा करना होता है, फिर कोर टीम के साथ में बैठ के, और मुझे रात को 1 बजे तक मेरी अगले दिन की रणनीति बनानी पड़ती है। दिन भर दौड़ना पड़ता है, तो मानसिक भी थकान है, शारीरिक भी थकान है, लेकिन मैं कहीं विचलित नहीं हूँ। आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आर्य समाज में और संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा नाम रहा है युधिष्ठिर जी मीमांसक। तो मेरे सज्ञ ताऊ जी हैं साहब, डेथ हो गई उनकी, वो आज दिवंगत हैं साहब। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं वो। उनकी आज भी मीमांसा शास्त्र और संस्कृत साहित्य के अंदर पूरे भारत के मीमांसा शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान रहे हैं। उनके दोनों पैर बचपन से मुड़े हुए थे, और बिल्कुल दोनों पैर बिल्कुल यू की तरह मुड़े हुए थे। उनके कहीं लाचारी आड़े नहीं आई। अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय रूजवेल्ट जी थे, वो सब पूरे नीचे कमर के नीचे उनको पैरालिसिस था, लेकिन उन्होंने अमेरिका में उनकी कहीं विकलांगता उनके आड़े नहीं आई। तो साहब मैं तो विकलांग हुई नहीं ना, मैं तो विकलांग नहीं हूँ, पूरी तरह से सक्षम हूँ। और वो कुछ भी कहें, मेरे उनसे कहने से कोई। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाए। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।